है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। कल का जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं सिलोजिज्म, जिसको न्याय और निगमन कहते हैं, इसमें कथन और निष्कर्ष पूछा जाता है। इसका एक भाग हम लोग कल पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर देते हैं। आपको जो कल पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए कल क्या पढ़ते, एक कथन पर आधारित सवाल पढ़े थे और दो कथन पर आधारित। देखिए ये दो कथन पर आधारित है और कैसे जोड़ा जाता है ये बताए थे आपको। देखिए क्वेश्चन है कुछ टेबल में, इससे पहले इसको देख लीजिए दो कथन कैसे जोड़ा जाता है। जो लोग नए हैं थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। आप दो कथन को कब जोड़ा जाता है, जब दो कथन के बीच संबंध पूछा जाएगा। जैसे हमें देखिए ये लिखा है कुछ टेबल मेज है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। अब देखिए बोला कुछ कुर्सी टेबल है, यहाँ पे कुर्सी की बात हो रही है, टेबल यानी कथन एक। देखिए यहां से कुर्सी टेबल, ये चारों जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष एक दो तीन चार, ये आपको कथन एक और कथन दो, ये दोनों को जोड़कर पूछा गया या पूछा गया है। देखिए टेबल कुर्सी की बात हो रही है, टेबल कुर्सी की बात हो रही है, टेबल कुर्सी की बात हो रही है, सब टेबल कुर्सी, कुर्सी टेबल की बात हो रही है। अब एक और दो दोनों को जोड़कर पूछा गया संबंध आपको, तो इसको कैसे बताएंगे। देखिए जब एक कथन, देखिए जब दो कथन को जोड़ा जाता है, ये आपको लिख लीजिए दो कथनों को जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम। ये जो हम लिखे हैं दो कथनों को जोड़ने का नियम, कैसे जुड़ेगा कैसे नहीं जुड़ेगा। देखिए जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, पहले बात कोई एक शब्द कॉमन है, दोनों कथन में कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए और उसके साथ किसी पे 100 और किसी पे 50 होगा। किस पे 100 होगा, किस पे 50, 150 पे तो पूरी सवाल ही चल रही है। अब देखिए जो कॉमन टर्म होगा, जो कॉमन शब्द होगा, देखिए एक शब्द समान होगा, जो समान शब्द होगा, जैसे इसमें देखिए बी है, इसमें बी है, इन दोनों में बी कॉमन है। जब बी कॉमन होगा या समान होगा तो किसी एक के पास 100 होना चाहिए। ये देखो कॉमन है तो यहाँ पे 100, यहाँ 50, दोनों पे 100 रहेगा तब भी चलेगा, दोनों में से किसी एक पे 100 रहेगा तब भी चलेगा। देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, देखिए कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी यहाँ, ये भी कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है, यानी किसी एक के पास 100 रहेगा तभी चलेगा, अगर दोनों के पास 100 रहेगा तभी चलेगा। लेकिन जब दोनों के पास 50-50 होंगे तब नहीं जुड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। अब आइए देखिए ये सब रहेगा तो निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कथन क्या है, सकारात्मक है नकारात्मक। देखिए अब ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। ये भी कल बताए थे, जब एक कथन सकारात्मक होता है और एक कथन नकारात्मक होता है तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है, नकारात्मक निकलता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलिए, देखिए पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा सब नकारात्मक निकलेगा, एक और दो से जोड़ के निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सब नकारात्मक ही दिया गया है, ये देखिए सकारात्मक दिया गया है, ये नकारात्मक, ठीक है। आगे चलिए आगे, ये देखिए सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। और 150 समझिए, देखिए टेबल के ऊपर 50, जब कुछ वाला सकारात्मक होता है तो दोनों 50 होते हैं, जब कोई नहीं आता है तो दोनों 100 होता है। अब देखिए कुर्सी, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, जब कुछ नहीं आता है तो करता 50 होता है, विरेज क्या आता है, 100 होता है। अब देखिए यहाँ 50 100 आप लोग लिखिए। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं कृपया आप कल का वीडियो देखकर ही तो ये वीडियो देखिए। अब 150 लिखिए। देखिए हम लिख दिए 150। पहली बात देखिए आपको कथन एक और कथन दो,
देखिए कुर्सी टेबल, यहाँ पे कुर्सी यहाँ पे टेबल है। अब देखिए मेज, मेज कॉमन है, मेज पहले में अभी है, मेज दूसरे में भी है। जब दोनों कॉमन है तो एक के पास 50 एक के पास 100 है, तो ये मेज जुड़ जाएगा। मेज जोड़ेगा, जो काम होता है वो जोड़ने काम का था। अब टेबल कुर्सी की बात हो रही। देखिए टेबल कुर्सी, जिसके पास 100 होती है उसको चेक नहीं करते, जिसके पास 50 होता है वही चेक करते हैं। देखिए टेबल के पास 50 है, टेबल के पास 50 चेक करेंगे। देखो यार टेबल के पास 100 रुपये है, ये पहला गलत हो गया। अब देखिए टेबल के पास 50 रुपये, ये सही होगा। कुर्सी के पास 100 रुपये है, टेबल के पास 50 रुपया। अब यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है? अब देखो टेबल कुर्सी की बात हो रही है, यहाँ पे टेबल कुर्सी है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन देखिए पहला सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। इन दोनों से जोड़कर जो भी निष्कर्ष निकलता है वो नकारात्मक निकलता है, ये सकारात्मक दिया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए कुर्सी के पास 100 रुपया है, 100 रुपया खर्च करेगा। टेबल के पास 50 रुपये, तो 100 रुपया नहीं करेगा, यानी केवल दूसरा अभी तक सही है। अब देखिए मेज और टेबल की बात हो रही है, मेज और टेबल एक केवल निष्कर्ष एक से निकलता है, मान ली 1 नंबर निष्कर्ष है। मेज कुर्सी, मेज कुर्सी। अब मेज कुर्सी ये दोनों जो है कथन नंबर 2 से बात हो रही है, सेकंड कथन से बात हो रही है। अब देखिए पहला कथन से जब बात रही हुई है तो ये क्या कथन है? कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलेगा। देखिए दोनों के पास 50 है, दोनों के पास 50 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेज और कुर्सी की बात हो रही है, यहाँ पे मेज है, यहाँ पे कुर्सी है, केवल 2 से बात हो रही। नकारात्मक हो तो नकारात्मक बनेगा। अब देखिए दोनों के पास 100 है तो खर्चा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 100 से 50 हो ही सकता है, 100 से 100 खर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको बात समझ में आई है? अब चलिए आगे, 2 कथन को जोड़ने बता दिए थे, उससे क्या 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 निष्कर्ष निकलता है, कल भी बताए थे, आज भी बता दिए। अब आइए 3 कथन, 3 कथन कैसे जोड़ा जाता है। तीन कथन को जोड़ने से पहले हम आपको कुछ समझा रहे हैं। 150 जिसको नहीं समझ में आएगा कल वाला वीडियो देखकर तब आज देखिएगा, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे 3 कथन को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए कथन, निष्कर्ष। देखिए 1 2 3 कथन। देखिए 3 कथन दिया होगा, पहला कथन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा। जब ये दोनों जुड़ेगा तब इसका निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष बनेगा। जब ये पहला दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तो पहला और तीसरा का, यानी ए पहला और तीसरा का निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट, पहला का दूसरे से संबंध बनेगा, दूसरा का तीसरे से संबंध बने नहीं बनेगा, तो इसे जो पहला का तीसरे से संबंध नहीं बनेगा। तीन कथन को जोड़ने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 2 कथन को जोड़ने के लिए आपको बता दिया गया। देखिए पहला दूसरे का संबंध बनेगा और दूसरा तीसरे का संबंध नहीं बनेगा तो नहीं निकलेगा। कौन नहीं निकलेगा? पहला और तीसरा का संबंध नहीं बनेगा। इसमें देखिए पहला और तीसरा का संबंध बनेगा, इसमें पहला और तीसरा का संबंध नहीं बनेगा। और देखिए 3 कथन ले लीजिए, मान लीजिए पहला और दूसरा का नहीं बना संबंध, दूसरा और तीसरा का संबंध बन गया, तो पहला और तीसरा का संबंध नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यानी पहला और तीसरा का संबंध नहीं बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब आगे चलिए,
कई पॉइंट आपको समझा दी, 1 2 3। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला और दूसरा का जब संबंध नहीं बनेगा, दूसरा और तीसरा का नहीं बनेगा, तब भी पहला और तीसरा का संबंध नहीं बनेगा। पहला और तीसरा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो कथन तो जोड़ने जानते हो, लेकिन तीसरा कथन ऐसे जुड़ेगा। देखिए पहला का दूसरा संबंध, दूसरा का तीसरा संबंध, तभी बनेगा। या तो डायरेक्ट पहला और तीसरा का संबंध रहेगा तब बनेगा। दो कथन तो जानते हो, जब तीन कथन जोड़ कर पूछा जाता है तब आप लोग फंस जाते हो। देखिए आपको क्लियर कर दिया। देखिए पहला दूसरे से संबंध बनेगा, दूसरा तीसरे से बनेगा, तो क्या हो गया, तभी जब दोनों संबंध बनेंगे तभी पहला और तीसरा संबंध बनेगा। देखिए पहला का दूसरा संबंध बनेगा, दूसरा का तीसरा से नहीं बनेगा, तो पहला और तीसरा संबंध नहीं बनेगा। और देखिए पहला और दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा और तीसरा नहीं दूसरा तीसरा बनेगा, तभी पहला और तीसरा नहीं बनेगा। देखिए पहला दूसरा से नहीं बनेगा, दूसरा तीसरा से नहीं बनेगा, तो संबंध नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए प्लस माइनस, इन तीनों में से कोई एक प्लस होगा। इन जैसे ए प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, इन तीनों में से कोई एक माइनस होगा तो निष्कर्ष निकलेगा माइनस। इन तीनों में से अगर देखिए एक प्लस दो माइनस रहेगा। यहां तक हो गया। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद समझाते हैं प्लस माइनस वाला। आइए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिए पहले। देखिए तीन कथन को अगर तीनों प्लस होगा तो इसका निष्कर्ष प्लस निकलेगा। अगर दो प्लस होगा एक माइनस होगा, इसका निष्कर्ष माइनस होगा। देखिए कहने का मतलब ये है, दिखाई दे रहा कि नहीं आपको? कहने के मतलब है कथन तीन दिया होगा। अब आपको तीन कथन से जब संबंध पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा से, अगर किसी तीनों प्लस है तो प्लस बनेगा, तीनों में से किसी एक माइनस है तो माइनस बनेगा। जब दो माइनस होता है तो कथन नहीं जुड़ता है और संबंध नहीं बनेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? आइए चलिए आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिए। लिखिए पहला कथन लिखिए। लिखिए सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है। आपको तीन कथन दे दिया। अब आपको निष्कर्ष पूछ रहा है। लिखिए सभी ए डी है। दूसरा निष्कर्ष लिखिए कुछ डी ए है,
कुछ डी ए दिखाई दे रहा आपको। तीसरा लिखिए कुछ ए डी है। चौथा लिखिए आप कुछ बी डी है। पांचवा लिखिए सभी बी डी है। छठवां लिखिए कुछ डी बी है। सातवां लिखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? सातवां लिखिए कुछ ए सी है। कुछ ए सी है। और आगे इधर लिख लेते हैं। आठवां लिखिए कुछ सी ए है। कुछ सी ए है। सभी ए सी है। सभी ए सी लिखे। 10वां सभी बी ए है। आइए देखिए, 3 कथन है, 3 कथन में बहुत सारा निष्कर्ष आपको लिए हैं समझाने के लिए। देखिए आपको कैसे समझाते हैं और लिखिए निष्कर्ष। बस करिए, समझाना भी तो है। देखिए पहले तीनों कथन क्या है? सकारात्मक है। जब तीनों कथन सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? सकारात्मक निकलेगा। क्योंकि जब ये तीनों सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष कैसा निकलेगा? प्लस में निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा। यहाँ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए प्लस, ये सब सकारात्मक है। सकारात्मक है तो ठीक है। जहां तक सकारात्मक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से कोई भी नकारात्मक रहता है तो वो गलत होता है। अब देखिए सभी वाला क्या होता है? 100 होता है, बाकी 50 होता है। अब देखिए यहाँ पे सभी है 100 50 50 50 50 50। कैसे 50 50 लिखे हैं? जो कुछ वाला सकारात्मक कथन होता है वो 50 होता है। सभी वाला सकारात्मक कर्ता 100 होता है, वो विधेय 50 होता है। देखिए कुछ वाला सकारात्मक है तो 50 50 ही रहेंगे। जब सभी आएगा तो 100 50 हो जाएंगे। आपको कल का बता दिए, आप कृपया फिर से वीडियो देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए आप लोग, हम कल क्या बताए थे? जो हमारा कथन होता है उसको हम आय मानते हैं। कथन को क्या मानते हैं? आय मानते हैं। जो निष्कर्ष होता है उसको क्या मानते हैं? इसको खर्च मानते हैं। एक कल हम समझाने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताए थे। अब देखिए ये चेक करिए, लिखा है। पहले बात देखिए, ए और डी की बात हो रही है। डी ए, ये जो 3 थे आपको दे रहा है, ए डी, ये आपको पहला और तीसरा से संबंध पूछ रहा है, कथन 1 और 3 से। बी डी, फिर यहाँ पे बी डी, यहाँ से यहाँ तक आपको दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। इसमें देखो 1 + 2 + 3, तीनों जोड़ का आपको संबंध बनाया है। 1 + 2 + 3।
अब इसमें 2+3 में दूसरा कथन और तीसरा कथन, और AC यहां से लेकर यहां तक आपको पहला और दूसरा से मिलकर बनाएगा, पहला और दूसरा से, और BA ये केवल आपका पहला से, केवल पहला से। यहां तक बात समझ गए क्या? अब आइए चेक कर लेते हैं। पहले बात, पहला और तीसरा से संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए पहला और तीसरा दिया है, ये देखिए, तब क्या कहेंगे, पहला का संबंध दूसरा से बनाएंगे, दूसरा का संबंध तीसरा से बनाएंगे। जब ऐसा कंडीशन होगा तो बनेगा। देखिए पहला का दूसरा से संबंध बनाने के लिए किसी एक कॉमन है, बी कॉमन है, किसी एक के पास 100 है, यानी ए इससे जुड़ेगा। अब देखिए दूसरा और तीसरा बनाने के लिए सी कॉमन है, किसी एक के पास 100 है। अब यानी पहला और डी, पहला और तीसरा से संबंध जुड़ेगा, ए और डी का संबंध बताया जाएगा। जहाँ पे डी 50 वहाँ 50 ही होना चाहिए, जहाँ पे ए 100 होता है उसको चेक नहीं किया जाता है। देखिए डी 50 है, डी 50 है, सही, डी 50 है, ये यहाँ पर भी सही है, डी 50 है, यहाँ भी सही है, डी, बस। अब देखिए आ गया बी और डी, दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा और तीसरा के लिए सी कॉमन है, तो बी और डी का संबंध पूछ रहा है, बी और डी। अब देखिए बी और डी पूछ रहा है, तो डी के पास 50 हो तो यही चेक करेंगे, बी के पास हो तो चेक नहीं करेंगे। डी के पास 50 है, सही है, डी के पास 50 है, सही है, यहाँ पे ये भी सही है, क्योंकि डी के पास 50 है भी। देखिए कैसे क्यों नहीं चेक करें, क्योंकि एक के पास 100, देखिए एक 100 रुपया है, एक के पास तो 100 रुपया खर्च करेगा, बी के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा। यहाँ डी के पास देखो 50 रुपये, जब 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर लेगा। ए के पास देखिए यहाँ पे 50 है, अगर 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्च कर लेगा, इसीलिए चेक नहीं करते। अब देखिए ये आपको पहला और दूसरा है, पहला दूसरा संबंध बनाने के लिए कोई एक कॉमन होना चाहिए। देखिए दोनों में बी कॉमन है, ए और सी पूछ रहा है, तो ए के पास 100 रुपया तो ए का वैल्यू चेक नहीं करेंगे, सी के पास 50 रुपया तो सी के वैल्यू चेक करेंगे, सी के वैल्यू 50 रुपये, ए भी सही है, सी के वैल्यू 50 रुपये, ए भी सही है, सी के वैल्यू 50 रुपये, ए भी सही है। अब आपको बी और ए केवल पहला देखो, बी और ए, देखिए बी के पास यहाँ 50 रुपये है, बी के पास 100 रुपया है, ये गलत हो गया। कितना टाइम लगे आपको? देखिए ऐसे करता क्या है, जिसकी वैल्यू 100 होती है या जिसका मान 100 होता है, उसको बस ये चेक कर लिया जाता है कि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, बस। और बाकी उसकी वैल्यू 100 है तो चेक नहीं किया जाता है, जिसकी वैल्यू 50 है उसको चेक किया जाता है, सकारात्मक है तो सकारात्मक, नकारात्मक है तो नकारात्मक। अब देखिए आपको उसी तरह आपको समझा दी, 3 कथन जोड़कर। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, आप लोग भी लिखिए। सभी कुर्सी, सभी कुर्सी टेबल है, कुछ कुछ कुर्सी लिखिए, कुछ किताब
टेबल नहीं है। तीसरा लिखिए, सभी किताब कापी है। पहला निष्कर्ष लिखिए, कुछ कुर्सी कापी नहीं है। कुछ कुर्सी कापी नहीं है। दूसरा लिखिए, कुछ कापी कुर्सी नहीं है। कुछ कापी कुर्सी नहीं है। तीसरा लिखिए, कोई कुर्सी कापी नहीं है। कोई कुर्सी कापी नहीं है। और लिखिए, कोई कापी कुर्सी नहीं है। कोई कापी कुर्सी नहीं है। पांचवा लिखिए, कुछ कुर्सी किताब नहीं। कुछ कुर्सी छठवां लिखिए, कुछ किताब कुर्सी नहीं है। कुछ किताब कुर्सी नहीं है। सातवां लिखिए, कुछ कापी टेबल नहीं है। कुछ कापी टेबल नहीं है। कुछ कापी टेबल नहीं है। कुछ टेबल कापी नहीं है। लिख लीजिए, सात आठवां लिख लीजिए, कुछ टेबल कापी नहीं है। कुछ टेबल कापी नहीं है। नौवां लिखिए, बस करिए, इतना बहुत। आपको देखिए 3 कथन दिया है और बहुत सारे निष्कर्ष दिया है। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए 3 कथन से हम क्या बताते हैं, पहले कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है जोड़िए। देखो 2 सकारात्मक एक नकारात्मक है, इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा। इससे संबंध निकलेगा लेकिन नकारात्मक कब, जब पहला का संबंध दूसरा से बना हो, दूसरा का संबंध तीसरा से बना हो। दूसरा, अब देखिए, अब 150 लिखिए, 150 50 100 150। देखिए
50 100 50 100 100 50 100 100, यहाँ 50 नहीं, यहाँ 100 होगा, यहाँ पे 50 100 50 100 50 100, देखिए यहाँ पे 50 100। अब देखिए कुर्सी कापी, यहाँ पे कुर्सी कापी यानी पहला का संबंध तीसरा से पूछ रहा है। देखिए कुर्सी कापी कुर्सी कापी कुर्सी कापी कुर्सी कापी, यानी ये जो चारों हुआ है 1 + 2 + 3, इन तीनों के माध्यम से आपको बताना है। देखो कुर्सी किताब कुर्सी किताब कुर्सी किताब किताब कुर्सी, ये दोनों आपको पहला और दूसरा से संबंध है। अब देखो कापी टेबल, नहीं कापी टेबल ए और ए आपको दूसरा प्लस तीसरा कथन से जोड़कर बनाया गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, पहले कैसे जुड़ेगा। देखिए 1 और 2, कथन 1 और कथन 2, इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, टेबल है। देखिए है टेबल। अब देखिए इसके पास 50 है, इसके पास 100, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए दूसरा और तीसरा में, देखिए किताब दोनों में कॉमन है, ये देखिए किताब के पास 100 है, जुड़ जाएगा। अब कुर्सी या कापी का संबंध बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा। देखिए ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, बीच वाला नकारात्मक है। जब दो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, तो उसे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो नकारात्मक निकलते हैं। यहाँ पे देखिए जो निष्कर्ष निकलेगा नकारात्मक निकलेगा। अब देखिए पहला और तीसरा से पहले नकारात्मक, देखिए यहाँ भी यहाँ भी चारों नकारात्मक दिया है। अब चेक कर लेते हैं। देखिए कुर्सी के पास 100 रुपया, तो 100 रुपया का चेक नहीं करते हैं। जिसके पास 50 रुपया उसी को चेक करते हैं। कापी के पास 50 रुपये चेक करते हैं। देखिए कापी के पास यहाँ 100 रुपये गलत है, क्योंकि 50 रुपया तो 50 रुपया ही खर्च करेगा। अब देखिए कापी के पास यहाँ 50 रुपया, सही बात है। यहाँ कापी के पास 100 रुपया तो गलत होगा, क्योंकि कापी के पास 50 रुपये है तो 50 रुपये ही खर्च करेगा। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपया तो गलत होगा, क्योंकि कापी के पास 50 रुपया है तो 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता। ठीक। अब देखिए पहला और दूसरा, अब देखिए पहला और दूसरा जुड़ेंगे तो टेबल से संबंध जुड़ेगा, तो कुर्सी और किताब का संबंध पूछेगा। देखिए कुर्सी के पास 100 रुपये, तो 100 रुपये चेक नहीं करेंगे कुर्सी का, केवल किताब का चेक करेंगे। किताब के पास 50 रुपये है, तो यहाँ पे किताब के पास 100 रुपये, ये नहीं बनेगा। किताब के पास 50 रुपये, कुर्सी के पास 100 रुपये, ये बनेगा। अब देखिए आपको कापी और टेबल पूछा है। देखिए टेबल और कापी, यानी देखो दूसरा और तीसरा में पूछ रहा है, दूसरा तीसरा में किताब संबंध जुड़ गया हो। टेबल और कापी पूछ रहा है। यहाँ टेबल के पास 100 रुपये है, तो टेबल का खर्चा चेक नहीं करेंगे। कापी का 50 रुपये है, तो कापी का चेक करेंगे। यहाँ पर कापी का 50 रुपये है, ये सही है। देखिए प्लस माइनस से संबंध माइनस ही बनेगा। यहाँ कापी के पास 100 रुपये तो ये गलत होगा, क्योंकि कापी के पास 50 रुपये। आपको कौन कौन सही हुआ, केवल दूसरा, छठवां और सातवां निष्कर्ष सही, बाकी सब क्या है, गलत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे कृपया इस वीडियो का अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, आपको फिर से समझा देंगे। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू आप लोग का।